हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना 2020। फ्रेंड्स, मैं सुहानी सीटेट के इन 40 दिनों के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मैंने टेट और सीटेट दोनों क्वालिफाई किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए 30 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान से लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेशन दे सकता है। तो फ्रेंड्स, हम टाइम को ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। हमारा बी ऑप्शन है, एक प्रभावी आकलन युक्त है। सी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। हमारा डी ऑप्शन है, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता है कि कोई भी व्यक्ति हो या शिक्षार्थी हो, किसी भी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा दूसरों के समक्ष रखता है, व्याख्या करता है, ना कि उसको उसी रूप में वो बयां कर पाता है जिस रूप में उसने वातावरण से या शिक्षक से प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा के कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें रटने की प्रक्रिया पर बल दिया गया है, तो ये हमारा आंसर नेगेटिव होगा। हमारा बी ऑप्शन है, एक शिक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तो फ्रेंड्स, इसमें पाठ्यपुस्तक को एकमात्र संसाधन बताया गया है, जो कि हमारा नेगेटिव आंसर है। हमारा जो सी ऑप्शन है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में होते हैं और शिक्षिका बारी बारी से समूहों में जा रही है। हमारा ऑप्शन नंबर डी है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है बाल केंद्रित शिक्षा, आज की हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है और बाल केंद्रित शिक्षा में पुरस्कार और दंड को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा जो डी ऑप्शन है ये भी निगेटिव होगा और हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देती है? तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमारा जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो हमारे रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव महोदय ने दिया है और जिन्होंने अपना ये जो प्रयोग किया है वो कुत्तों के लार पर किया है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर बी है, व्यवहार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए कि इसमें विशेषता नहीं पूछ रहा है। हमारा जो पहला ऑप्शन है ए, वो है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है अधिगम एक अस्थायी परिवर्तन होता है व्यवहार में, तो हम इसको प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन इसका नहीं कर सकते हैं। हमारा बी ऑप्शन है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको गेस लग गया होगा कि हाँ हमारा कौन सा आंसर इसमें सही होगा, तो हमारा सही आंसर जो है राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उसके पास होता है? हमारा जो पहला ऑप्शन है निपुणता अभिविन्यास। हमारा बी ऑप्शन है निष्पादन उपागम अभिविन्यास।
हमारा सी ऑप्शन जो है निष्पादन परिहार अभिविन्यास। हमारा डी ऑप्शन जो है कार्य परिहार अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स इसमें आप अपने माइंड का प्रयोग कीजिए, क्योंकि सीटेट के जो क्वेश्चन होते हैं प्रेजेंट आप माइंड पे काम करते हैं। तो हमारा इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, मेजर हेमंत सिंह अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्होंने, हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर अपने लिखा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने कर लीजिएगा। अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा। हमारा सी ऑप्शन है, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। हमारा डी ऑप्शन है, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रेंड्स ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा आत्मसिद्धि मैस्लो के अभिप्रेरणा का उच्चतम बिंदु है। इन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं। पहला है दैहिक मांग, दूसरा है सुरक्षा की मांग, और तीसरा है सामाजिक मांग, चौथा है स्वसम्मान की मांग, और हमारा 5वां जो है आत्मसिद्धि की मांग। और इन्होंने अपने इस 5 सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला और दूसरा आपका निम्न स्तरीय होगा, और जो तीसरा, चौथा और 5वां है वो उच्च स्तरीय होगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रगतिशील शिक्षा का अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। हमारा सी ऑप्शन है, सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेगेटिव आंसर है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षार्थियों को चुपचाप रहने का काम किया जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो है सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थिति होता है। ये भी हमारा नेगेटिव आंसर है। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा वह होती है जहां बालक स्वतंत्र होकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, ये वाला ऑप्शन हमारा आपका सही होता है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह करेगी, वह क्या कर सकती है? आप लोग गेस लगा के इस क्वेश्चन को अच्छे से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए उपलब्धि एक समान मानकों को लिखित करना। बी ऑप्शन है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अध्ययन की प्रक्रिया पर ध्यान देना। हमारा जो सी ऑप्शन है वो ये है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। हमारा डी ऑप्शन है इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। तो फ्रेंड्स यदि कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को आंतरिक रूप से प्रेरणा करना चाहती है प्रेरित, तो उसके लिए उसको अंतिम परिणाम की नहीं बल्कि उसके व्यक्तिगत रूप से अधिगम की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा राइट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो फ्रेंड इसमें रचनात्मक आकलन की बात की गई है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दत्तकार, बी मौखिककार, सी सत्रकार और डी हमारा जो है प्रश्नोत्तरीकार। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सत्रकार। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स हमारा इसमें पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। हमारा जो बी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स में तकनीक भाषा यानी कि कंप्यूटरी भाषा को महत्व दिया गया है, तो ये हमारा नेगेटिव आंसर होगा। हमारा जो सी आंसर है, सी ऑप्शन, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो फ्रेंड्स हमें कभी भी बच्चों में तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इससे ही भावना का विकास होता है, इसीलिए हमें कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए। और हमारा जो डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तो दोस्तों हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ ये विद्यार्थी बुद्धिमान है या ये गधा है, तो ये भी हमारा डी ऑप्शन गलत होगा। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। पुरस्कार एक प्रेरणा है, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि प्रत्यक्ष प्रेरणा क्या होती है, अप्रत्यक्ष प्रेरणा क्या होती है। तो इसमें जो पुरस्कार की बात की गई है, पुरस्कार एक सकारात्मक प्रेरणा होती है, इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सकारात्मक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में मानसिक विकास का क्या रूप होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन, किशोर का शब्द भंडार कम होता है। तो फ्रेंड्स ये नेगेटिव है, क्योंकि किशोरावस्था में जो बालकों का मानसिक विकास होता है वो पूर्ण रूप से विकसित हो गया होता है। तो हमारा ये पहला ऑप्शन जो है ये नेगेटिव है। हमारा दूसरा ऑप्शन है, उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा गलत आंसर होगा। हमारा सी ऑप्शन है, निर्णय शक्ति का अभाव होता है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा गलत ही आंसर होगा। हमारा डी ऑप्शन है, इस अवस्था में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। तो जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि जो किशोरावस्था है इसमें बालकों का मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो गया होता है, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो फ्रेंड्स इसमें समस्या का सुधार वही बालक कर सकता है जिसमें चिंतन तर्क करने की क्षमता हो। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही है सृजनात्मकता, हमारा बी ऑप्शन है सौंदर्यबोध, हमारा सी ऑप्शन है अमूर्त और हमारा डी ऑप्शन है तार्किक। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया, तो उस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा कि किसी भी समस्या को सुधारने के लिए बच्चों में चिंतन और तर्क की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो फ्रेंड्स में हमारा पहला जो ऑप्शन है नियामक, नियामक से तात्पर्य है कि जिसमें नियम जो मतलब नियम कानून हो, जिसमें हमारा बी ऑप्शन है समावेशन और हतोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स इसमें हतोत्साहित करना एक निगेटिव शब्द है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा। हम चलते हैं अपनी सी ऑप्शन की ओर, आवृत्ति को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स किसी भी कक्षा में किसी भी पाठ को बार बार दोहराना कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत होगा। हमारा जो डी ऑप्शन है खोज को प्रोत्साहन देना। तो फ्रेंड्स खोज को प्रोत्साहन देने से बालकों में जो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है, इसीलिए हम डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला नेक्स्ट और 15वां क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधि कौशल को प्राप्त कर लें, या इसमें समाधि लिखा है तो फ्रेंड्स में समस्या समाधान होगा, समस्या समाधान प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिनमें वो ऑप्शन नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न वाले स्तरीकृत कार्यपत्र, और हमारा जो बी ऑप्शन है प्रत्यास्मरण रटना और समझना। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि रटना नेगेटिव आंसर होता है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन गलत होगा। हम चलते हैं अपनी सी ऑप्शन की ओर, ड्रिल और अभ्यास, ये भी हमारा गलत आंसर होगा।
हमारा जो डी आंसर है, डी ऑप्शन नंबर, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो फ्रेंड्स ये वाला हमारा आंसर नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी शिक्षा विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है सही, क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। हमारा बी ऑप्शन है गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। हमारा जो सी ऑप्शन है वो ये है गलत, क्योंकि यह बच्चे के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वह स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। हमारा जो डी ऑप्शन है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि विद्यालय में अनेक सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, जो अपने साथ एक नए नए अनुभव को लाते हैं, जो कक्षा में एक दूसरे से संप्रेषण करके, एक दूसरे से तर्क वितर्क व्याख्या करके उनमें सारे बच्चों में कौशलों का विकास होता है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, हमारा बी ऑप्शन होगा विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया की ओर बढ़ने का सिद्धांत। हमारा सी ऑप्शन है सामान्य का सिद्धांत। हमारा जो डी ऑप्शन है वो ये है निरंतरता का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, और हमारा बी ऑप्शन जो है विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया की ओर बढ़ने का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये हमारा नेगेटिव आंसर है, क्योंकि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसीलिए हमारा जो बी आंसर है वो आपका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो जैसा कि हम आई गेस कि आप लोग को ये क्वेश्चन तो ज़रूर ही पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट ए ऑप्शन है वुडवर्थ, और हमारा बी ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, हमारा सी ऑप्शन है गाल्टन, और हमारा डी ऑप्शन है जीन पियाजे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि संज्ञानात्मक का जो सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है ये बहुत ही फेमस है। वैसे तो 3 मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, लेकिन हमारा जो फेमस और सबसे फेमस माना जाता है वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जिन्होंने अपने इस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 4 भागों में बांटा है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे जीन पियाजे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सकारात्मक स्थानांतरण, नंबर बी है नकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी है दूरवर्ती स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर डी है शून्य स्थानांतरण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक स्थानांतरण, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर संस्कृत को पढ़कर हिंदी को पढ़ना चाहता है तो वो आपका सकारात्मक आंसर होगा। हमारा नकारात्मक आंसर है कि जो पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में बाधा डालता है, तो हमारा नकारात्मक स्थानांतरण होता है। और शून्य स्थानांतरण, जिसमें सीखा गया ज्ञान मतलब यानी कि पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में कोई बाधा नहीं डालता है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो सकता है, आप लोगों को पता है हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की वह कौन सी अवस्था है जिसमें कोई कामुकता केंद्र विकसित नहीं होती? तो फ्रेंड्स, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो मुखीय है, हमारा बी ऑप्शन गुदीय,
सी ऑप्शन अव्यक्तावस्था, और हमारा डी जो है वो लैंगिक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा सही आंसर, राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 21। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। तो फ्रेंड्स में सीखने के प्रति निष्क्रिय यानी कि निगेटिव बात बता रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो गलत ही होगा। चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर सी की ओर। बच्चों की गलतियों की व्याख्या करने के लिए मनोहरी शब्दों का उपयोग करना। हमारा डी ऑप्शन है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। तो हमारा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की गलतियों की व्याख्या करने के लिए मनोहरी शब्दों का उपयोग करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है जो भाटिया बैटरी परीक्षण है ये हमारा बुद्धि परीक्षण है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया है वो रुचि है, दूसरा जो ऑप्शन है अभिक्षमता है, और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बुद्धि है, और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो है व्यक्तित्व। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि हमारा सही आंसर इसमें कौन सा हो सकता है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है संकेत अधिगम का सिद्धांत हमारे मनोवैज्ञानिक ज्ञानी महोदय ने दिया है। इनके इस सिद्धांत को पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इनका जो सिद्धांत है वो सरल से जटिल की ओर संकेत करता है। तो हमारा जो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक अनुकूलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। RTE एक्ट अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 से 5 हेतु विद्यालय कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पे है। हमारा पहला ऑप्शन है 180 दिवस, हमारा बी ऑप्शन है 170 दिवस, हमारा सी ऑप्शन है 200 दिवस, हमारा डी ऑप्शन है 220 दिवस। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है वो 200 ऑप्शन नंबर सी 200 दिवस। प्राइमरी के लिए 200 दिवस है और जूनियर के लिए हमारा 220 दिवस है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मध्य बालावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। ऑप्शन नंबर ए परिपक्व अपरिपक्व, ऑप्शन नंबर बी अहम केंद्रित सामाजिकृत, ऑप्शन नंबर सी सामाजिकृत अहम केंद्रित, और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो है जीववाद। तो फ्रेंड्स में राइट आंसर क्या हो सकता है आप गेस लगाइए। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है अहमवादी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी है अपसारी चिंतन, और हमारा ऑप्शन नंबर सी है अभिसारी चिंतन। हमारा डी जो ऑप्शन नंबर है वो संवेगिक चिंतन है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी अपसारी चिंतन। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है
आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपने शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक अनुसार उन्हें ठीक कर सकें। हमारा बी ऑप्शन है, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार न हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर डी है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है ये वाला हमारा नेगेटिव आंसर है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए और 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3 और 4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1 और 3। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा और तीसरा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें वो कौन सा जोड़ा है जो ठीक है ये आपको बताना है। तो चलते हैं हम अपने ऑप्शन की ओर। हमारा पहला ऑप्शन है, दंड देना, आज्ञा पालन, अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। हमारा बी ऑप्शन है, सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। हमारा सी ऑप्शन है, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना। हमारा जो डी ऑप्शन है, नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो 28 नंबर आंसर है इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है आपको, यहाँ पे वैकल्य दिया है तो यहाँ विफल होगा। तो इससे पठन विफल से तात्पर्य है पढ़ने में अक्षम। तो इसमें बताना है आपको पढ़ने में अक्षम बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, न्यून अवधान विकार। और हमारा बी ऑप्शन है, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहित। हमारा सी ऑप्शन है, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। और हमारा जो डी ऑप्शन है, एक ही गतिक विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो जैसा कि आप ऑप्शन से ही आपको ये गेस लगाना होगा कि हाँ इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारा फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर सी है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 30 है, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरक्षण। और हमारा ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों के लेबलों में समायोजित करना। हमारा ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्तित्व विकास। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो है, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो है, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो फ्रेंड्स आप गेस लगाइए कि इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है। आप परसेंट ऑफ माइंड लगा के इस आंसर को सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्तित्व विकास। तो फ्रेंड्स हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते।